नमो नमः। वेलकम टू अनुदीप योर स्टडी बडी। और हमने लास्ट वीडियो में संधि और संधि के क्या प्रकार है ये देखा। और फिर जो स्वर संधि है उसमें से जो पहला रूल है दीर्घ संधि या फिर सवर्ण दीर्घ संधि, वो हमने सीखी। और आज हम सीखने वाले हैं गुण संधि। तो जैसे हम जानते हैं स्वर संधि में दोनों ही वर्ण जिनके बीच संधि होगी वो दोनों ही स्वर रहेंगे। तो गुण संधि में ए, ओ, अर और अल, जो रिजल्ट आएगा वो आइदर होगा ए या फिर ओ या फिर अर या फिर अल। जैसे दीर्घ संधि में जो रिजल्टेंट स्वर था वो था दीर्घ स्वर। उस सवर्ण में से जैसे अ या आ में से आ दीर्घ है तो आ रिजल्ट था। गुण संधि में आइदर द रिजल्ट इज ए, ओ, अर और अल। अब ये कैसे आएगा वो हम देखते हैं। ए, ओ, अर, इन तीनों को पाणिनि जी ने गुण ये संज्ञा दी है और इसीलिए इस संधि को गुण संधि कहा जाता है। आप अगर ऑब्जर्व करो तो संधि के नाम से काफी बार पता चलता है कि रिजल्ट क्या होगा। जैसे कि दीर्घ संधि है तो पता चलता है कि रिजल्टेंट स्वर दीर्घ होगा। गुण संधि है तो गुण कौन कौन से है अकॉर्डिंग टू पाणिनि, तो है ए, ओ, अर और अल एक एडिशनल, बट ए, ओ, अर को गुण कहा गया है और इसीलिए इस संधि का नाम गुण संधि। अब हम देखते हैं कि कैसे ये रिजल्ट आते हैं। पहला कॉम्बिनेशन, अ या आ के बाद अगर ई या दीर्घ ई आए तो रिजल्ट है ए। अ या फिर आ के बाद ऊ या दीर्घ ऊ आए तो रिजल्ट है ओ। अ या आ के बाद रू या फिर दीर्घ रू आए तो रिजल्ट है अर। और अ या फिर आ के बाद लृ आए और जैसे हम जानते हैं लृ का कोई दीर्घ स्वर नहीं है, रिजल्ट होगा अल। तो जो दो वर्णास आएंगे वो वर्णा रिप्लेस हो जाएंगे आइदर ऑफ इनमें से कोई रिजल्ट। अगर अ या आ के बाद, जैसे कि अ के बाद अगर ई है तो दोनों वर्णों की जगह पे ए आ जाएगा, या फिर आ के बाद ई है तो भी ए आ जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। या अ के बाद दीर्घ ई है या फिर अ के बाद आ के बाद दीर्घ ई है तो रिजल्ट ए है। जैसे कि अ के बाद ऊ है तो भी रिजल्ट आएगा ओ। अ के बाद दीर्घ ऊ है तो भी रिजल्ट आएगा ओ। आ के बाद ऊ है तो भी ओ आ जाएगा और आ के बाद दीर्घ ऊ है तो भी रिजल्ट ओ आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि ये ईच कॉम्बिनेशन के साथ कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम समझ लेंगे। बट ये बात आप याद रख लेना कि गुण संधि में पहला वर्ण जो है वो आइदर होगा अ या फिर आ, और उसके बाद हर एक वर्ण के साथ क्या कॉम्बिनेशन के बाद रिजल्ट आता है वो गुण संधि बताता है। तो इन शॉर्ट अ या आ पहला वर्ण है और अगर ई या फिर ई के साथ आएगा तो रिजल्ट है ए। ऊ या फिर दीर्घ ऊ के साथ आएगा तो रिजल्ट है ओ। रू या फिर दीर्घ रू तो रिजल्ट है अर। और रू के साथ अगर आता है तो रिजल्ट है अल। तो ये पहला वर्ण हमेशा अ या आ रहेगा और फिर बाकी स्वरों के साथ जब संधि होती है तो क्या हो जाता है ये हमने इस संधि में जाना। तो ये है गुण संधि। अब देखते हैं कि हर कॉम्बिनेशन के साथ इसका एक एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आने के बाद ए बनता है, तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला केस है अ प्लस ह्रस्व ई, नर प्लस इंद्र। नर में जो अ है उसके साथ इंद्र का ई मिला के ए हो जाएगा और हो जाएगा नरेंद्र।
उसके बाद अ के साथ जब दीर्घ ई आए तो भी रिजल्ट है ए। तो ये दोनों ही स्वर जाके इनकी जगह पे आ जाएगा ए। एग्जाम्पल है देव प्लस ईश देवेश। आ के बाद ह्रस्व ई आए पिता प्लस इव पितेव। और लास्ट कॉम्बिनेशन आ के बाद दीर्घ ई आए, उसका एग्जाम्पल है महा आ प्लस ईश का दीर्घ ई और बन जाता है महेश। तो ये नोट करिएगा कि दोनों स्वर जाके उसकी जगह पे ए आ जाएगा। नेक्स्ट है अ या आ के बाद जब ऊ या दीर्घ ऊ आ जाए तो दोनों स्वर की जगह पे हमें ओ मिलता है। सूर्य प्लस उदय हो जाता है सूर्योदय। सूर्य प्लस ऊष्मा, यहाँ पे दीर्घ हुए है और हमें मिल जाएगा सूर्योष्मा। यमुना प्लस उदकम आ प्लस ह्रस्व उ यमुनोदकम। और लास्ट कॉम्बिनेशन है गंगा प्लस ऊर्मिही आ प्लस दीर्घ उ मिला के हो जाएगा गंगोर्मिही। नेक्स्ट हम आते हैं रू और दीर्घ रू। सो पहला एग्जाम्पल है अ प्लस रू अर हो जाता है। सो देव प्लस ऋषि ही हो जाएगा देवर्षि। आ प्लस रू का एग्जाम्पल राजा प्लस ऋषि ही हो जाएगा राजर्षि। और लास्ट कॉम्बिनेशन अ या आ के बाद अगर लू आ जाता है तो अल। तव प्लस लुकार तव में अ है और लू, तो दोनों ही जाके हमें मिलता है अल। इस अल से व कंप्लीट हो जाता है हाफ ल और उसके बाद का मिला के तवलकार ये शब्द कंप्लीट हो जाता है। अब बारी है क्विज की। तो अभी तक हमने जो सीखा है उसका एप्लीकेशन कर लेते हैं। तो मैंने कुछ आपको प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर आपको लिखने हैं आपके बुक में या फिर आप कमेंट्स में भी शेयर कर सकते हैं। तो अगर उसमें कुछ गलती है तो हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरीज है तो भी आप जरूर पूछेगा। तो आज के इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली संधि के रूल के साथ। धन्यवाद।